नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑनलाइन एग्जाम में फर्जीवाड़े मामले में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को अरेस्ट किया है। वैशाली नगर थाना पुलिस गैंग के दर्जन से अधिक बदमाशों को पहले ही अरेस्ट कर जेसी भेज चुकी है। डीएसपी वेस्ट हनुमान प्रसाद ने बताया, इनामी बदमाश 28 वर्षीय अनुज बिजारणिया उर्फ अनोज बिजारणिया निवासी हीरानगर नीमका थाना सीकर को अरेस्ट किया है। वह नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में एग्री ट्रेनी के पद पर अजमेर ऑफिस में था। 5 जनवरी को आयोजित नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑनलाइन एग्जाम में नकल करवाने के लिए आरोपी ने ऑफिस से छुट्टी ली। पुराने परिचित राजेंद्र कुमार के पास गया। उसके साथ मिलकर एग्रीकल्चर के टीचर से कांटेक्ट कर पेपर सॉल्व करवाने के बदले 1.5 लाख रुपए का लालच दिया। टीचर ने इनकार कर दिया। इसके बाद हैकर के साथ मिलकर पेपर सॉल्व करके नकल करवाई और प्रत्येक स्टूडेंट से 50-50 हजार रुपए एडवांस लिए थे। कोटा एसीबी ने सुकेत थाने के एएसआई देवेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी एएसआई ने जमीन विवाद में परिवादी को मुलजिम नहीं बनाने और मामले में एफआईआर लगाने के एवज में 50,000 रुपए मांगे थे। ट्रैप की भनक लगने पर आरोपी ने रिश्वत की रकम नहीं ली। रिकॉर्डिंग के आधार पर एसीबी ने मामला दर्ज किया है। एसीबी के एएसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि रिश्तेदारों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस संबंध में कुछ महीने पहले सुकेत थाने में मामला दर्ज हुआ था। परिवादी ने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा था। उसके बावजूद जांच अधिकारी देवेंद्र सिंह मामले में परिवादी को मुलजिम नहीं बनाने और एफआईआर लगाने की एवज में 1 लाख रुपए मांग रहा था। सौदा 50,000 में तय हुआ। परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी। शिकायत सत्यापन के बाद डीएसपी अनीश अहमद की अगुवाई में ट्रैप की कार्रवाई शुरू की गई। आरोपी को इसकी भनक लग गई और उसने परिवादी से रिश्वत नहीं ली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जमादार ग्रेड 2 भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म में संशोधन और फॉर्म को प्रत्याहरित करने के लिए अंतिम तिथियों की घोषणा की है। यदि आपने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थी 24 नवंबर तक आवेदन फॉर्म में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। यदि आवेदन के बाद आप किसी जानकारी को सही करना चाहते हैं तो यह आखिरी मौका होगा। जो उम्मीदवार अपने आवेदन को रद्द करना चाहते हैं उनके लिए 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। यदि आपने किसी कारणवश आवेदन किया था और अब आपको लगता है कि आप भर्ती में हिस्सा नहीं ले सकते हैं तो आप इस समय से अपना फॉर्म वापस ले सकते हैं। हनुमानगढ़ एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पृथ्वीपाल सिंह ने पोस्त तस्करी के एक मामले में आरोपी ट्रक चालक मंगतपाल व परिचालक मलकीत सिंह निवासी हारनी खुर्द पीएस रानिया सिरसा को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जंक्शन पुलिस ने 10 अक्टूबर 2019 को गश्त के दौरान एलआईसी कार्यालय के पास ट्रक के अंदर से 10 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किया था। इस आरोप में चालक मंगतपाल व परिचालक मलकीत सिंह निवासी हारनी खुर्द पीएस रानिया सिरसा हरियाणा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। बाड़मेर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई करते हुए 37 टीमें बनाकर 121 स्थानों पर दबिश देते हुए 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में मारपीट व SC/ST अधिनियम के मामले में 1, सामान्य मुकदमे में 5 वांछित आरोपी, 15 गिरफ्तारी वारंटी, धारा 126, 170 BNS में 11 आरोपियों और 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि 20 एरिया डोमिनेशन के तहत विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें जिले के सभी थानाधिकारियों के साथ कार्य योजना बनाकर 151 पुलिस कर्मियों की 37 विशेष टीमें बनाई। टीमों ने 121 स्थानों पर दबिश दी और कुल 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मारपीट व SC/ST अधिनियम के मामले में 1, सामान्य मुकदमों में 5 वांछित आरोपी, 15 गिरफ्तारी वारंटी, धारा 126, 170 BNS में 11 आरोपियों को पकड़ा।
हनुमानगढ़ जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी में साधु वेशधारी व्यक्ति एक व्यापारी को सम्मोहित कर सोने की अंगूठी ले गया। व्यापारी को सोने की अंगूठी गायब होने का करीब 2.5 घंटे बाद पता चला। पीड़ित व्यापारी तोलाराम ने बताया कि वह दुर्गा मंदिर के पास दुकान पर खड़ा था, तभी एक साधु आया और उसने चाय के लिए 20 रुपए मांगे। इसके बाद बातों में उलझाकर उसके परिवार के बारे में कुछ बताया और कहा कि 50 रुपए का गुड़ गाय को खिला देना। 50 रुपए हाथ में रखे तो साधु ने पलक झपकते ही हाथ में एक छोटा शिवलिंग और 500 रुपए का नोट दिखाते हुए सम्मोहित कर दिया। करीब 2.5 घंटे बाद उसने अपनी अंगूठियां संभाली तो एक 9 ग्राम की अंगूठी गायब थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब उस साधु की तलाश की जा रही है। नागौर जिले के सोयला मुंडवा पंचायत समिति के फिडौद पंचायत के पूर्व सरपंच की एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। गांव के पूर्व सरपंच 52 वर्षीय इंद्रचंद फिडोदा अपनी बेटी के साथ अपने पैतृक गांव लौट रहे थे। जोधपुर नागौर हाईवे पर खेड़ापा थाना क्षेत्र के पूनिया की बासनी फांटा के पास गोलाई पर सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने उनकी कार की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि कार मौके पर दम तोड़ दिया। कार में सवार उनकी 22 वर्षीय बेटी प्रियंका गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्हें जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। इंद्रचंद के निधन की खबर से पूरे फिडौद और मुंडवा ब्लॉक में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि 2 महीने पहले ही उनके बुजुर्ग पिता सुखदेवाराम का निधन हुआ था और परिवार अभी उस गम से उबर भी नहीं पाया था। भरतपुर जिले की जरहरा पुलिस व जिला स्पेशल टीम तथा साइबर सेल टीम ने ठगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है तथा एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है, जिनके पास से पुलिस ने 12 मोबाइल तथा 12 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए। थानाधिकारी अमित चौधरी ने बताया कि पेट्रोल पंप के पीछे खेत में की गई कार्रवाई में अरमान पुत्र जाकर निवासी भंडारा, थाना जुरहरा नगला डुबोकर, थाना जुरहरा निवासी अजरुद्दीन पुत्र इस्लाम, जुनैद पुत्र इस्लाम, उस्मान पुत्र शहजाद, जाकर पुत्र मौज खां, सुल्तान पुत्र जुम्मा, मुनफेर पुत्र सहजाद, शकीन पुत्र सपात निवासी सहसन, थाना जुरहरा सहित हरियाणा प्रदेश के थाना पुन्हाना की गांव नहेदा निवासी गफ्फार पुत्र रसीद, एसोब पुत्र रसीद को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी सोशल मीडिया पर सस्ते दामों में गाय भैंस बेचने का विज्ञापन डालकर उनसे एडवांस बुकिंग के नाम पर ठगी को अंजाम देते हैं। अलवर के विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट की जज हिमांकनी गौड़ ने मंदबुद्धि महिला से रेप करने वाले गार्ड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, एक रक्षक ही भक्षक बन गया। इस अपराध की प्रकृति को देखते हुए सजा में नरमी का रुख अपनाया जाना उचित नहीं है, क्योंकि उससे समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि मामला विजयनगर मंदिर थाना क्षेत्र का है। 50 वर्षीय महिला एक संस्थान में रहकर अपना जीवन यापन कर रही थी। नवंबर 2024 में वहीं पर गार्ड की नौकरी कर रहे 50 वर्षीय सुरेश मुंडा निवासी पश्चिम बंगाल ने महिला को अकेली देख उसके साथ रेप किया। सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि रेप करते हुए संस्थान के दूसरे कर्मचारियों ने देख लिया। गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भीलवाड़ा के शाहपुरा उपखंड में लगभग 800 बीघा क्षेत्र में हुई अवैध पेड़ कटाई के मामले में विभागीय कार्रवाई ने नया मोड़ ले लिया है। जिन कर्मियों ने सबसे पहले कोयला माफिया की गतिविधियों की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी थी, उन्हें फॉरेस्टर विश्राम मीणा और सहायक वनपाल शंकर माली को विभाग ने निलंबित कर दिया, जबकि पूरे प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद जिला वन अधिकारी गौरव गर्ग और एसीएफ पायल माथुर पर कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं हुई, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ भीलवाड़ा शाखा ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखकर दोनों निलंबित कर्मचारियों का निलंबन रद्द करने की मांग की है। कार्यवाहक सीसीएफ पीके उपाध्याय का कहना है कि शाहपुरा मामले की संपूर्ण जांच चल रही है और मामला एसीबी को भी भेज दिया गया है। पंजाब के लुधियाना के सदर थाना क्षेत्र में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की बड़ी धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता रविंदर कटियाल ने आरोप लगाया कि इंद्रपाल सिंह, उसके पत्नी मनमीत कौर और धीरज नारंग ने ट्वेन टावर के फ्लैट से जुड़े जाली दस्तावेज तैयार करवाकर उनसे 1 करोड़ 50 लाख रुपए हड़प लिए। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने फ्लैट की पेमेंट और मालिकाना हक से जुड़ी फर्जी कागजी कार्रवाई दिखाकर निवेश करने के लिए दबाव बनाया और बाद में रकम
लेकर मुकर गए। जांच अधिकारी सुखविंदर सिंह ने बताया कि यह मामला उच्च अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना सदर में दर्ज किया गया है। फ्लैट की पेमेंट को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है। पुलिस पूरे दस्तावेजों की जांच कर रही है और तथ्य स्पष्ट होने पर आरोपियों के खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी।